प्यारे मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ, मस्त और अपने अध्ययन अध्यापन में व्यस्त होंगे। और कल के टॉपिक में हमने त्रिकोणमिति के प्रथम जो हमारा टॉपिक था कल पहला क्लास, उसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि त्रिकोणमिति में के अनुप्रयोग के विषय में हमने ये जाना कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, त्रिकोणमिति का अध्ययन क्यों किया जाता है और उसके बाद उसको दैनिक जीवन में आप कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमने आपको कल ही बताया था कि त्रिकोणमिति में इसका प्राचीन काल से उपयोग हो रहा है। ये प्राचीन काल में ही हमारे वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता और फिर खगोल शास्त्री जो थे, उन्होंने इसका उपयोग करके तारों से पृथ्वी तक की दूरी या पृथ्वी से तारों की दूरी और पृथ्वी से ग्रहों की दूरी ज्ञात करने के लिए, साथ ही साथ मानचित्र में भी इसका उपयोग किया जाता था। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखाओं को मापने के लिए और महाद्वीपों का इसी के सापेक्ष निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और उसके बाद इसका हर एक क्षेत्र में उपयोग देखा जा सकता है। आप स्वयं एक साधारण व्यक्ति भी इसका उपयोग, यदि वो त्रिकोणमिति के विषय में से परिचित है और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों को समझता है, जानता है, तो निश्चित तौर पे वह किसी भी दूरी को मापने के लिए इसका उपयोग करके उसके डिस्टेंस को, उसकी हाइट, ऊंचाई को आसानी से ज्ञात कर सकता है। कल का क्लास हमारा हुआ था उन्नयन और नमन के विषय में चर्चा हुई थी और उसके पश्चात इसके 6 जो फैक्ट थे उसको आपने जाना था। जैसे टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, और उसके बाद साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और उसके बाद आपका आता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। ये 6 को आपने जाना था। इसको याद करने के लिए हमने आपको बताया था कि कैसे चीज़ें दिमाग में रहे। उसके लिए हमने हिंदी मीडियम वालों को लाल बट्टे कक्का और कक्का बट्टे लाल करके अपोजिट चीज़ें आप याद कर सकते थे, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और उसके बाद उसका अपोजिट करना होगा तो हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। इसके माध्यम से आपने ये चीज़ें सीखी थी कल। आज के क्लास में हमारा इसके आगे का होगा। इसके आगे हमें ये जानना है कि किसी भी प्रश्न को करने के लिए इसका कैसे उपयोग किया जाता है, और उपयोग करने के साथ साथ कुछ जो आपके ट्रिग्नोमेट्री मान हैं, एंगल्स के मान होते हैं, उसको आपके दिमाग में होना चाहिए, वो याद होना चाहिए आपको। और उसको याद करने की सूटेबल और सबसे आसान तरीका जो कि आपको रुचिगत लगेगा, और कोई भी यदि आप इंटरेस्टेड होंगे वो चीज़ें अगर समझने में, तो आप अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रख करके उसका अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज स्टार्ट करते हैं हम एक उदाहरण के माध्यम से इसका उपयोग को समझते हैं, फिर उसके पश्चात देखते हैं। और उन्नयन और नमन के विषय में हमने आपको कल बताया ही था। और नमन उन्नयन क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या कैसी चीज़ें होती हैं। जैसे आप कहीं हैं और आप अनुमान लगा रहे हैं, एक बिंदु ए है, यहाँ से एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और आप इस बिंदु पे खड़े हैं, यहाँ आप खड़े हैं, और यहाँ से आप इस बिल्डिंग के ऊपर जो इसका गुंबज है, यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है। इस झंडे की ज़मीन से लेकर हाइट निकालना है जैसे आपको, और आप इसी को देख रहे हैं, इसी झंडे को आप देख रहे हैं। यहाँ ऊंचाई निकालने के लिए जब इस झंडे को आप देख रहे होंगे तो आपकी निगाहें जो सीधी एकदम जाएगी उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज कहेंगे। ये आपका क्षैतिज हो जाएगा, क्षैतिज रेखा कहेंगे इसको।
ये दृष्टिगत रेखा होगा, क्योंकि जिधर जो आप देख रहे हैं वो दृष्टिगत रेखा में आ जाता है, दृष्टिगत रेखा। और उसके बाद ये आपका क्षैतिज जो है यहाँ से होगा, और यहाँ पे एंगल यही जो बनता है ये आपका थीटा या फिर एंगल होगा, जो एंगल बन रहा है वो एंगल होगा, थीटा मान लेते हैं। और उसके बाद ये इस प्रकार से जब आप नीचे से ऊपर की तरफ हमने बताया था देखते हैं तो वहाँ उन्नयन कोण बनता है, ये उन्नयन कोण के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ इन बिंदुओं को लेकर के, जैसे इस बिंदु जहाँ से आप देख रहे हैं ए इसका नाम रख देते हैं, और इस बिल्डिंग के इस छोर को बी नाम रखते हैं, और उसके बाद ये झंडा जो है इसको सी नाम रखते हैं, और जो बिल्डिंग का एक पाद है यानी जो नींव का एकदम निचली सतह है जो ज़मीन से लगा होता है उसे पाद बिंदु कहते हैं, उसको आप डी रखते हैं। अगर ऊंचाई आपको मेज़र करना होगा तो ध्यान से आप समझेंगे, ऊंचाई हमारी पूरी ऊंचाई क्या होगी, सी बिंदु से लेकर के ये अगर सीधा सीधा मापा जाए लंबवत ऐसे होगा, ये झंडे का एकदम सीधा सीधा ऐसे मेजर किया जाएगा, सी बिंदु से इस डी बिंदु तक का दूरी पूरा ऊंचाई होगा। यहाँ तक कितना मीटर है, ये हाइट निकालने के लिए इसका यूज किया जाएगा। हाइट निकालने के लिए क्या क्या यूज होगा, पहले सी से बी तक की दूरी इसी में शामिल है, सी से बी यहाँ ही ले लेते हैं हम, बी यहाँ, सी से बी तक की दूरी प्लस हाइट में क्या और मेजर होगा, बी से डी तक की दूरी, बी से डी तक की दूरी, यह ऊंचाई बिल्डिंग की ऊंचाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्डिंग की ऊंचाई आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि सी से लेकर के बी तक की दूरी और बी से डी तक की जो दूरी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो पूरी बिल्डिंग की ऊंचाई हमें ज्ञात होता है। और उसके बाद यदि हम दृष्टिगत होते हैं जहाँ से, वो जिस चीज़ को हम देख रहते हैं या जिस वस्तु को देखते हैं उसको हम बोलेंगे दृष्टिगत रेखा, जो हम जिसको ऐसे दर्शाए हुए हैं हम। और उसके बाद यहाँ पे दृष्टिगत रेखा हमारी एसी कही जाएगी, और क्षैतिज क्या होगा, हमारी जो आँख से एकदम सीधा सीधा बनेगा, लंबवत बनेगा, लंबवत तो ऐसे होता है, क्षैतिज के रूप में इसे बोलते हैं, इसे क्षैतिज कहेंगे। तो क्षैतिज रेखा पे जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, हमारा क्षैतिज रेखा कहा जाएगी। और उसके बाद आपकी हाइट यहाँ से आप, क्योंकि दृष्टि कहाँ है आपकी, आंखें आपके शरीर के ऊपरी भाग में है, सिर्फ मुख में है, तो वहाँ से आप दृष्टिगत हो रहे हैं तो उसके नीचे की हाइट तो मेज़र किया जाएगा ना, अगर बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है या फिर कोई भी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, इसलिए बीडी आपकी हाइट के ही ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये उन्नयन कोण का उदाहरण हो जाएगा। और उन्नयन कोण के ठीक विपरीत अवनमन कोण होता है। अवनमन के लिए हमने क्या बताया था, आपको बताया था कि अतिथि देवो भव, यदि आपके यहाँ अतिथि आते हैं वो क्या होते हैं, भगवान के समान माने जाते हैं, और जब वो आएंगे तो ईश्वर को आप सब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो नमन करना अवनमन में शामिल है। अवनमन यानी झुकना होता है, नमन किसी को करेंगे तो ऐसे झुकेंगे, तो इस प्रकार से वहाँ अवनमन कोण होगा। अब अवनमन कोण के उदाहरण को हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। यहाँ मान लेते हैं ये कोई भवन है, मकान है, बालकनी ये हो गई, बालकनी से यहाँ कोई व्यक्ति देख रहा है, और यहाँ एक फुटबॉल या फिर एक बिंदु ले रहे हैं, यहाँ एक कील गड़ा है लोखन, यहाँ तक की दूरी मेजर करना, जो ज़मीन की सतह से इस सतह, ज़मीन के इस सतह से एकदम उसी सम पे है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं उठा है। यहाँ से वो व्यक्ति इसी कील को देखकर मेजर करना चाह रहा है, और उसके बाद ये उसकी क्या हो जाएगी, दृष्टिगत रेखा कही जाएगी। और उसके
लंबवत, ये क्या हो जाएगा, ये आपका लंबवत हो जाएगा। और ठीक जो सीधा होता है एकदम सीधा उसकी दृष्टि से देखा जाएगा, यानी उसकी आंखों से एकदम सीधा देखा जाएगा। सीधा कहने का मतलब क्षैतिज में जो होता है उसे क्षैतिज बोलते हैं। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा क्षैतिज, क्षैतिज। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये क्षैतिज हुआ, क्षैतिज, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, दृष्टिगत रेखा हुई, और यहाँ से देख रहा है तो मेज़र किया जाएगा। एंगल जो बनेगा हमारा यहाँ बनेगा, यहाँ थीटा होगा, यहाँ से एंगल बनेगा हमारा। ये भी एंगल बन सकता है लंबवत, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं आसानी से, और इधर से भी एंगल बना करके आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस प्रकार से आप मेजर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो क्षैतिज ये हुआ और दृष्टिगत रेखा ये हुई, और उसके बाद ये हमारा लंब हो गया 90 डिग्री का, यहाँ 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा। और उसके बाद अगर क्षैतिज से आप मेज़र करेंगे तो ये 90 डिग्री ऊपर भी बनता है। तो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। इसके अंतर्गत अवनमन कोण के अंतर्गत ये आ जाएगा, और इसका मेज़र आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका उन्नयन और अवनमन की कुछ ऐसी जो हमारे परिवेश में दिखाई देने वाले, आप कहीं से भी अनुमान लगा सकते हैं, किसी बिल्डिंग के ऊपर से, या फिर किसी आप कहीं पे बैठे हैं वहाँ से किसी बिल्डिंग तक की दूरी के लिए डिस्टेंस या मेज़र करने के लिए कोई भी चीज़ मेज़र करना हो तो आप आसानी से उसको ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 उदाहरण लेकर हमने समझा कि उन्नयन क्या है और अवनमन क्या है। अब उसके बाद अगर हम आगे की चर्चा करें, क्लास को आगे बढ़ाना चाहें, तो अब एक उदाहरण के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग और कैसे इस चीज़ें समझेंगे। जैसे कि एक बिल्डिंग, एक प्रश्न लेते हैं, एक बिल्डिंग के पाद से एक बिंदु की दूरी 15 मीटर या फिर मान लेते हैं 25 मीटर है, और उस बिंदु से बिल्डिंग के शीर्ष भाग पर 60 डिग्री का कोण बनता है, तो बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगा। ये प्रश्न हुआ। इस प्रश्न को अगर हम समझना चाहें किसके माध्यम से, अगर चित्र के माध्यम से समझना चाहें, तो जैसे यहाँ ए बिंदु जो है, यहाँ से बात की जा रही है, बिल्डिंग कहाँ है, यहाँ मान लीजिए बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हुआ आपका, ये शीर्ष हुआ है बिल्डिंग का, और उसके बाद यहाँ पाद से, इसके पाद से यहाँ तक की डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, यही डिस्टेंस की बात कर रहा था कि यहाँ से दूरी बिल्डिंग का 15 मीटर है, इतना दूरी पे है। और जो यहाँ से एंगल बन रहा है शीर्ष की तरफ, ये इस प्रकार से जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, या फिर यहाँ लिखते हैं बड़ा 60 डिग्री। तो हमें अब ये मेज़र करना है इसमें कि यहाँ पे हमारा ये बिल्डिंग का ऊंचाई क्या होगा, हाइट निकालना है, बिल्डिंग की ऊंचाई निकालनी है।
अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ से एंगल दिया हो तो ये उन्नयन कोण का हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिक तौर पे ये ध्यान देना है कि ये हमारा लंब हुआ, ये हमारा आधार हुआ और ये हमारा कर्ण हुआ। इस आधार पे हमें निकालना है। तो अब क्या यूज किया जाए, ऐसी कौन सी ट्रिक इसमें लगाया जाए जो कि हमारा ये लंब शामिल हो जिसमें। तो टेन थीटा में आप देखते हैं लंब शामिल होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो टेन 60 डिग्री का मान लेकर अगर सॉल्व करेंगे आप, टेन 60 डिग्री, क्योंकि जितना एंगल देगा उसी को लेना है और जो चीज़ें पूछी जा रही है वो भी शामिल हो जाए और एक चीज़ और शामिल होनी चाहिए जो दिया हुआ है, तो ये भी शामिल हो रहा है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार आ रहा है। तो लंब बटे आधार का मतलब क्या हुआ, लंब बटे आधार रखेंगे, इसको हम रख सकते हैं ए बी सी। तो टेन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है, बी सी हमारा लंब है, तो लिखेंगे बी सी बटे आधार कितना है, ए बी, ए बी। अब टेन 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। टेन 60 का मान आपको यदि नहीं याद है तो अभी हम बेसिक तौर पे उसको आगे इसके बाद आपको समझाएंगे सारी चीज़ें कैसे कैसे हमें मान याद रखनी है। उसको आप आसानी से, कुछ मान ऐसे हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, तो आसानी से आप उसको याद रख सकते हैं। पूरा प्रयास रहेगा कि आप इसी क्लास में उसको याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, टेन 60 का मान होता है करड़ी में 3, करड़ी में 3 लिख देंगे। BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, BC की वैल्यू ही तो हमें ज्ञात करना है, यच, यच हमने माना है, BC बराबर एच माना है, यही नहीं मालूम है तो यच जैसे का तैसे ज्यों का त्यों रख देंगे। अब उसके बाद हमें यह ध्यान देना है, आधार हमारा 15 मीटर दिया हुआ है, तो 15 मीटर आधार की तरफ रख देंगे। यच निकालना है हमें, इसको अपॉन 1 कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यच में 1 का मल्टीप्लाई होगा, 1 एच लिखें या फिर एच ही लिखें, एक ही बात हुई। इक्वल टू 15 में जब √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 15 √3 मीटर आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद 15 मीटर न दे करके सवाल में आपके 25 मीटर दिया हुआ था, तो 25 मीटर आप इसको कर देंगे, 25 मीटर था, सॉरी इसके लिए सॉरी 25 मीटर था, तो 25 मीटर आप कर देंगे, ये 25 मीटर इसका डिस्टेंस पाद से लेकर के इस बिंदु ए बिंदु तक की दूरी 25 मीटर दिया हुआ था। तो 25 मीटर करने पे आप 25 से जब मल्टीप्लिकेशन होगा √3 में, हम कैसे किए मालूम है ना आपको, कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एच से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 एच लिखिए या एच लिखिए, एक ही बात हुआ। उसके पश्चात अगर हमें √3 में 25 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो 25 √3 मीटर आपका पूरा मेज़र होकर आ जाएगी, किसकी लंबाई, हमारी बिल्डिंग की लंबाई, जिसको ए बिंदु से मेज़र करना था, एंगल ए से बन रहा था 60 डिग्री, तो एच बराबर हमें आसानी से प्राप्त होगा 25 करड़ी में 3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप निकालेंगे, एक एंगल आपको पता रहेगा और कोई भी एक भुजा आधार हो या लंब हो या फिर कर्ण के माध्यम से भी चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम आगे की चर्चा करें तो कुछ मान हैं जो कि आपको दिमाग में रखने होंगे, सवाल तो इसी प्रकार से किया जाएगा बेसिक। अब उसके बाद अब इसके मान को कैसे, कुछ मान हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको याद होना चाहिए। तो आइए उसको प्रयास करते हैं कि आप आसानी से चीज़ें समझ के उसको भी याद कर लें। उन्नयन और नमन और ये सवाल रहे, इसके माध्यम से सवाल को आपने समझ ही लिया होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए, साइन का मान लिखते हैं यहाँ, साइन कॉस टैन यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग पहले 0 का मान लिखेंगे, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, आप सबको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, और उसके बाद यहाँ 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये सब बेसिक मान हैं, आपको याद होने चाहिए। और 90 डिग्री के बाद 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150, लास्ट में 180 डिग्री ले लेते हैं। थोड़ा इसको इधर कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा हमारा सब। 120 को भी इधर, 120 डिग्री,
135 डिग्री, 150 डिग्री और उसके बाद लास्ट में 180 डिग्री। इतने मान आपको याद तो इतने नहीं करने हैं, आपको 90 तक ध्यान में रखना है, बाकी आप आसानी से भी उसको सीख लेंगे। और कॉस के मान को भी, टैन के मान को भी। और इसी अनुसार हमें, ये साइन का था पहला, ये दूसरा था कॉस का, तीसरा टैन का। अब साइन के बाद अगर हम करना चाहें तो चौथा ले लेते हैं, साइन कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक थीटा या कॉसेक लिख देते हैं। और पांचवा हमारा हो जाएगा, कॉस का सेक होता है, सेक ले लेते हैं। सेक के लिए छठा मान हमारा हो जाएगा, टैन का कॉट होता है, कॉट के लिए। ठीक, यहाँ हमारा सभी मान लिखने के लिए अब यहाँ पे बना लेते हैं सबका। आप सब भी साथ साथ बनाते चलिए ताकि ये आसानी से आप एक बार बना लिख लेंगे। लिखने से चीज़ें क्या होती हैं, याद होती हैं। कई बार आप प्रयास करेंगे लिखकर, आप जैसे बनाएंगे पहले, फिर समझेंगे, फिर समझने के बाद अगर आप खुद से प्रयास करेंगे कई बार अपनी कॉपी में, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप हमारे साथ बना सकते हैं। बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है। धरती नापा, सागर नापा, नाप लिया आकाश। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, ये चैप्टर वही है, धरती पृथ्वी से दूरी सब मापने के लिए। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। साइन जीरो का मान होगा 0। साइन 30 का मान होगा 1/2। साइन 45 का मान होगा 1/, करड़ी में 2। साइन 60 का मान होगा करड़ी में 3/2। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। साइन 120 का मान करड़ी में 3/2। साइन 135 का मान 1/, करड़ी में 2। साइन 150 का मान 1/2। साइन 180 का मान आपका 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉस का मान करेंगे। कॉस 0 का मान 1 होगा। कॉस 30 का मान करड़ी में 3/2। कॉस 45 का मान 1/, करड़ी में 2। कॉस 60 का मान 1/2। कॉस 90 का मान 0। कॉस 120 का मान हो जाएगा -1/2। और कॉस 135 का मान -1/, करड़ी में 2। आपको चिंतित नहीं होना है कैसे हम कर रहे हैं, चीज़ें अभी आपको बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। फिर कॉस 150 का मान हो जाएगा माइनस करड़ी में 3/2। और कॉस 180 का मान होगा -1। ठीक, और उसके बाद टैन की बात करें तो टैन जो है हमारा, टैन 0 का मान 0। टैन 30 का मान 1/, करड़ी में 3। टैन 45 का मान 1। टैन 60 का मान करड़ी में 3। और टैन 90 का मान हमारा हो जाएगा अनंत। और टैन 120 का मान होगा माइनस करड़ी में 3। टैन 135 का मान -1 होगा। टैन 150 का मान हो जाएगा -1/, करड़ी में 3। और टैन 180 का मान होगा 0 था, यहाँ हमारा 0 हो जाएगा इसका भी। तो इस प्रकार टैन का मान हो जाएगा। और टैन का मान, अब इसके बाद जो हमारे शेष बचे हुए हैं, कॉसेक क्या हो जाएगा आपको पता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होने का मतलब क्या हो, 0 है। किसी भी संख्या के बटे में हमेशा ऑलरेडी 1 रहता हो, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। 0 है तो उसके बटे 1 है, ये लिखे या ना लिखे हम, रहता ही है। तो 0 के बटे 1 कॉसेक में क्या हो जाता है, हमने बताया था साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अंश हर बंद हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो मान वैल्यू हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, इन्फिनाइट, यानी अनंत हो जाएगा उसका वैल्यू। अनंत डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अनंत इसका मान वैल्यू हो जाएगा।
अब उसके बाद अगर कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, कॉसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान साइन का उल्टा होगा। 1/2 है तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। 2/1 लिखे हैं, 2 लिखे, एक ही बात हुआ। और 45 का मान आप क्या इसी का उल्टा करते जाना है आपको। तो करड़ी में 2 है, साइन 45 का मान 1/1 करड़ी में 2 है, तो कॉसेक 45 का मान क्या होगा, करड़ी में 2 हो जाएगा। 1/1 करने का मतलब वही हुआ। अब 60 का मान कितना हो जाएगा, 2/1 करड़ी में 3 हो जाएगा। और 90 का मान कितना हो जाएगा, 1/1 करेंगे तो 1 ही आने वाला है, उसको अगर उल्टेंगे फिर भी 1 ही आएगा। और 120 का मान कितना हो जाएगा, 2/1 करड़ी में 3 आ जाएगा उलटने पे। और उसके बाद 135 का मान कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 हो जाएगा। 1/1 करें या फिर केवल करड़ी में 2 करें, एक ही है। 150 का मान कितना हो जाएगा, 2 केवल 2 हो जाएगा। 2/1 करें तो भी वही होगा। अब इसके भी 1/1 कर सकते हैं आप। 1/1 करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप बटे में 1 करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और हर 0 है तो नीचे आ जाएगा। इसका भी उसी की तरह इन्फिनाइट अनंत हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आगे की बात करें सेक की, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1/1, देखिए कॉस यहाँ है, सेक हमारा यहाँ है, इसी का उल्टा कर देना है तो 1/1 ही होगा, तो 1 ही आएगा इसका। अब इसका उल्टा करेंगे 2/1 करड़ी में 3 हो जाएगा, इसका विपरीत करड़ी में 2 हो जाएगा, इसका 2 केवल, इसका 0 है तो इसका इन्फिनाइट हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, माइनस का करड़ी में 2 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, 2/2 ऊपर जाएगा, माइनस लगेगा, 2/1 करड़ी में 3 और -1 का -1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1/1 करना तो 1 ही आने वाला है। अब कॉट का क्या हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट होता है, आप जानते हैं। तो 0/1 है तो क्या 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इन्फिनाइट, इसका भी आएगा अनंत, ठीक। और करड़ी में 3 ऊपर जाएगा तो करड़ी में 3 ही रह जाएगा। और 1 है तो 1/1 यानी 1 ही होने वाला है। और इसका कितना हो जाएगा, करड़ी में 3/1, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1/1 कर सकते हैं, तो 1 ऊपर चला जाएगा, करड़ी में 3 नीचे आ जाएगा। फिर इन्फिनाइट है तो उसका 0 हो जाएगा। और √3 है तो इसके 1/1 करके 1 ऊपर चला जाएगा और माइनस का माइनस लगा के √3 हो जाएगा। और -1 है तो -1 ही होने वाला है। और उसके बाद करड़ी में 3 है तो माइनस करड़ी में 3 हो जाएगा। और 0 है तो इन्फिनाइट अनंत। अब देखिए आप समझने का प्रयास करेंगे, ये मान आपको दिमाग में रखना है। क्या, साइन के मान में आपको समझना है कि साइन का मान जितना होगा वो नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव, सब प्लस होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन का मान हमने जितना भी लिखा है सब प्लस में ही है। तो ये क्या हो जाएगी, साइन के मान को लेकर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, सभी मान आपके पॉजिटिव होंगे। और उसके बाद यहाँ तक आपको मान याद रखने हैं 90 तक। उसके बाद क्या करना है, वही आपको दिमाग में रखना है। 120 का मान जो होगा, 60 का मान 120 के मान के बराबर होगा। और 45 का मान यहाँ तक आप यहाँ तक लिखें, 90 का मान याद होना चाहिए। उसके बाद 120 का मान यहीं से क्या हो जाएगा, रिवर्स होता रहेगा, इधर रिवर्स होंगे, इधर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ करड़ी में 3/2 हुआ, रिवर्स हुए 1/1 करड़ी में 2, यहाँ देख लीजिए। और 150 का मान जो है यहाँ 1/2 है, 30 का मान 150 के बराबर है। और 180 का मान 0 का मान कितना था, साइन 0 का मान 0, तो 180 का मान भी 0 हो गया। ऐसे ये साइन के मान में आपको दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव सब होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, सब में वही रूल फॉलो होने हैं, बस आपके 90 के बाद के जो मान होंगे वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। और केवल कॉसेक में छोड़ के, क्योंकि कॉसेक में क्या है, आपने साइन को पढ़ा है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसमें भी पॉजिटिव मान होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा। बाकी के क्या हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग किए जाएंगे, वो भी 90 के बाद में। और सेम चीज़ें होंगी, 60 का जो होगा 120 के बराबर होगा, 45 का मान किसके बराबर होगा, 135 के बराबर हो जाएगा। और 30 150 के बराबर होगा, 0 180 के बराबर होगा। बस निगेटिव मार्किंग किस में करना है आपको, कॉस में करना है, टैन में करना है, और सेक में करना है, कॉट में करना है। निगेटिव आपको ध्यान में रखना है। निगेटिव मार्किंग के लिए निगेटिव मार्क आपको किस में लगाना है, टैन थीटा वाले में, और वही 90 के बाद, 90 से ज़्यादा जो होगा उसमें। उसके बाद टैन के बाद आप लगाएंगे कॉस में,
कॉस थीटा में वो भी 90 के बाद ही, 90 डिग्री के बाद, और उसके बाद 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तभी आप लगाएंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा लिखेंगे, 90 से ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं आप। वैल्यू जो होगा 90 से ज़्यादा होगा तभी निशान माइनस का होगा। और इन दोनों का उल्टा जो होगा उसमें भी tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा 90 से ज़्यादा होगा तभी नेगेटिव मार्जिन होगा। और उसके बाद कॉस का सेक होता है, सेक थीटा, इसमें भी 90 से ज़्यादा होगा तभी नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। ये चीज़ें ये दिमाग में रखना है आपको। और बाकी सब आपको मालूम है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो बस उसको उलट देना है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। इस प्रकार से आप ये टेबल के माध्यम से चीज़ें आप समझ चुके होंगे, और इसको आप कई बार थोड़ा अभ्यास कर लेंगे। ये मान आपको इधर का याद रखना है, 0 का, 30 का, 45 का और 60 का और 90 का, बाकी आप आसानी से निकाल लेंगे। और केवल 3 ही मान तो याद रखनी है आपको। याद करने वाली जो मान हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बस आपको इतना ध्यान में रखना है, बाकी आप आसानी से चीज़ें निकाल लेंगे। ये tan को लेते हुए आपको 90 डिग्री यहाँ तक के मान याद रखने हैं, बस यही मान, इतने मान याद रखने हैं। यानी कि अब बोला जाए तो 3, 3 6, 3 9, 3 12, 12 और 3 15, ये केवल 15 मान आपको याद रखने हैं। याद रखना है, बाकी के आप इसी के माध्यम से सभी मान निकाल लेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री के सभी मान जो tan का हो, चाहे cos का हो, चाहे आपके साइन का हो। tan का उल्टा कॉट हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा और cos का उल्टा सेक हो जाएगा। सेम वैसे ही हर अंश हो जाता है, अंश हर हो जाता है, जैसा कि आपने कल देखा था चीज़ें। वैसे ही आपको बस ये केवल 15 मान याद रखने से आपको इतनी सारे मान याद हो रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। बस ये 15 मान आपको दिमाग में रखने हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बस आसानी से चीज़ें आसान हैं। कई बार आप अभ्यास करेंगे घर पे तो चीज़ें याद कर लेंगे बेसिक तौर पे। और ये इसी के माध्यम से अब अभ्यास के प्रश्नों के सवाल जो हैं उसको हम अगले वीडियो में करेंगे, चूँकि वीडियो व्यापक हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।